हेलो बच्चों, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास है। तो लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं चैप्टर 4 दैट इज योर कार्बन कंपाउंड से। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ए एंड बी आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। इसका मतलब क्या है, ये ए है, ये बी है, और ए जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन है, मतलब फैटी एसिड का। तो ए क्या हो गया, ऑब्वियसली क्लींजिंग एजेंट लिखा हुआ है तो सोप एंड डिटर्जेंट है, तो ए हो जाएगा सोप। बी जो होता है सल्फोनिक एसिड का होता है, तो बी हो गया हमारा डिटर्जेंट। तो ए एंड बी हो गया। और इसमें एक और पूछा है, व्हिच वन ऑफ ए और बी प्रिफर एज ए क्लींजिंग एजेंट यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर और हैंड पंप। ये जो बोरिंग वाटर होते हैं ये ज्यादातर हार्ड वाटर होते हैं, तो हार्ड वाटर में कौन काम करेगा, ऑब्वियसली डिटर्जेंट, दैट इज द बी। सो हु विल वर्क मोर एफिशिएंटली, दैट इज अ डिटर्जेंट। और क्यों करेगा, क्योंकि इट डज नॉट फॉर्म स्कम, इट डज नॉट फॉर्म scum with the calcium and magnesium ion present in the hard water. सेकेंड क्वेश्चन है, इलाबोरेट ऑन द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग एक्शन, मतलब मिसल फॉर्मेशन करके आपको दिखाना है कि सोप मॉलिक्यूल जो क्लींजिंग एक्शन दिखाता है तो उसको आप बिल्कुल डायग्राम बना के कि ये आपका लेड ऑयल है, ये आपका हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट आपको शो करना है। ठीक है, आप चाहो तो इसी के अंदर लिख सकते हो कि ये आपका हाइड्रोफोबिक है, एंड आप चाहो यहाँ पे लिख सकते हो हाइड्रोफिलिक है, एंड ये जो टोटल है दैट इज द मिसल फॉर्मेशन है। आपको करके ये दिखाना पड़ेगा। अब चाहे तो बाहर से ऐसे करके दिखाइए कि दिस इज द हेड, दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट, एंड दिस इज द टेल, एंड दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम एन ईस्टर CH3COCH3, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। ये एक्चुअली एनसीईआरटी में बस एक वर्ड में गिवन है, लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर भी देख लीजिए पूछ लिया है। तो हमें क्या करना है, इसे लिटिल बिट हमें अपना दिमाग लगाना है कि ये जो कंपाउंड आपको दिखा रहा है ये एक एस्टर है। ठीक है, तो अगर हम एस्टर को हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, आप अगर वाटर ऐड करते हो तो वो रिवर्स हो जाता है। जैसे आपको पता है एसिड प्लस अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनाते हैं एस्टर। उल्टा कर दीजिए, एस्टर को वाटर दे दीजिए तो आपको बनेगा एसिड प्लस अल्कोहल। तो इन रिएक्शन को कहा जाता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि ये सोप मेकिंग में यूज होता था पहले। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एस्टर क्या है, एस्टर जो है CH3COOCH3। आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, आप देखो बेटा, जो फर्स्ट वाला जो है CH3CO तक ये किस एसिड से आता है, तो ये कौन सा एसिड होगा, CH3COH। ये आएगा आपका अल्कोहल से, CH3OH से। ऐसे आपको करना है कि फर्स्ट पार्ट जो है COO तक वो एसिड से आएगा और ये अल्कोहल से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है, Why is the melting में ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये एक सेकेंड क्वेश्चन, Why is the melting and boiling point of C4H8। C4H8 क्या हुआ, ये एक अल्कीन है, ठीक है, और C3H6 और C2H4। C4H8 कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है। एक आपको ये तो अभी अल्किन के लिए दिया गया है, आप अल्केन के लिए भी पूछा जा सकता है, अल्काइन के लिए भी। जितनी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है जो भी हाइड्रोकार्बन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स जितनी ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज्यादा उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो C4H8 का ज्यादा है इसीलिए। Why you don't see any gradation in chemical properties of homologous series। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्यों नहीं होता है, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये सब डिफरेंट होगा। 4 he write the name structure of aldehyde and ketone with molecular formula C3H6O। मतलब एक ही दिया है, अब हमें सोचना है कि ये कौन से एल्डिहाइड बनेगा या कौन से कीटोन बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 कार्बन है, राइट, इसमें है 3 कार्बन। तो पहले कीटोन को देख लेते हैं। कीटोन हमें पता है CO है, और इधर हमें मिनिमम एक अल्काइल ग्रुप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो गया, दिस इज योर CH3
दिस इज योर CH3, तो ऑटोमेटिकली वही स्ट्रक्चर आ गया C2H6O, तो ये हो गया कीटोन। आल्डिहाइड कैसे बनेगा? आल्डिहाइड में आप ऐसे कर सकते हो, अच्छे से इसको लिख लेती हूं, CH3 CO CH3, ठीक है। आल्डिहाइड में कौन से ग्रुप होता है? CHO, एक कार्बन तो चला गया, तो 2 कार्बन के लिए CH3 CH2 लिख दीजिए, तो ये दोनों हमारे बनेंगे। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक 2 कार्बन एटम है और उसका जो नेम है ऑल होके खत्म हो रहा है। ऑल क्या हो गया? अल्कोहल। 2 कार्बन वाला कौन होगा? ऑब्वियसली CH3 CH2OA, जिसको हम इथानॉल कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट जो वीडियो है उसमें मैं कर चुकी हूँ, जिसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह, आप चाहे तो उसे देख सकते हो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला वीडियो में है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा है। कंसीडर द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। स्टेट द नंबर ऑफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C3H6, 636 प्रोपीन होता है, ठीक है। तो 3 कार्बन है, राइट, और एक में जरूर डबल बॉन्ड होगा, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? दैट इज योर CH2 CH CH3, और बताइए किसमें डबल बॉन्ड कितनी है? 1 है, दैट इज योर। राइट द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज इन विच द कार्बन कंपाउंड C4H6 बिलोंग। C4H6 क्या होता है? अल्काइन। C4H6 मतलब अल्काइन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटाइन। तो अल्काइन में फर्स्ट मेंबर कौन होता है? इथाइन, और इथाइन का फॉर्मूला क्या है? C2H2। Which one of the above compound forms ring structure of carbon atom? ये एक्चुअली बच्चे ने गलत किया है, क्योंकि C6H12 तो अल्कीन है, ठीक है। तो आपको एक्चुअली रिंग स्ट्रक्चर बतानी है। अच्छा, आपके एरोमेटिक तो आपने पढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल सही है। C6H12 होता है बेंजीन का। देखिए ये एक हटके क्वेश्चन आया है जो कि आपको एरोमेटिक या ऐसे कंपाउंड नहीं पढ़ाया गया। बेंजीन क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 3 डबल बॉन्ड होता है, और 1 2 3 4 5 6, और हर जो है हाइड्रोजन कार्बन है, इसके साथ एक एक हाइड्रोजन मिलाया गया है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है C6H6। जैसे बच्चे ने C6H12 लिखा है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, तो दोनों हमारी रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये भी रिंग स्ट्रक्चर है और ये भी रिंग स्ट्रक्चर है, दोनों रिंग स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द इज ए मेंबर ऑफ अल्केन। अल्केन ऑब्वियसली CnH2n+2 है, तो दिस इज द अल्केन। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। Which of the following statements are usually correct? These are poor conductor of electricity, बिल्कुल। These are good conductor of electricity, नहीं। These are strong force of attraction, नहीं, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो वीक फोर्स है। तो कौन सही होगा? 1 and 4। So this is the A part is the answer। अब कुछ अदर क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे MCQ अगर हम देखें, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एसिड प्रेजेंट इन टमाटो, टमाटो में कौन सा प्रेजेंट होता है? ऑक्सालिक एसिड। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, इथेनॉल, तो इथेनॉल C2H5 होता है, तो दिस वन। तो ऐसे ही आपके लिए जो है, अब कुछ हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जहां पे जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, तो सोप मॉलिक्यूल हैज ए हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, बिल्कुल सही है, यही वाला ही सही है, क्योंकि हेड जो है वो मिसेल में बाहर की तरफ रहता है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप, जो अल्कोहल होगा उसमें OH होगा, ये कीटोन है, ये नहीं है, दिस इज द अल्कोहल, तो इसी में होगा। Oils and treating with hydrogen in presence of palladium nickel catalyst form fats is an example of, मतलब अल्कीन प्लस हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, सो दिस इज एन एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जैसे अल्कोहल है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन हो रहा है अल्कालाइन KMnO4 में और इथानोइक एसिड बन रहा है, तो आप बताइए अब अल्कालाइन KMnO4 ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, तो दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
असर्शन रीजन क्वेश्चन जहां पे मार्क्स लूज करने की भी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, ग्राफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो कौन सा होगा? बोथ आर करेक्ट है, बी वाला पार्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, कार्बन फॉर्म्स मिलियन कोवैलेंट कंपाउंड, वेरी गुड। कार्बन हैज टेट्रावैलेंसी कैटेनेशन, इसी की वजह से ही तो मिलियंस कंपाउंड बनाता है। तो आंसर क्या होगा? ए। कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स ओनली बट नॉट विद इटसेल्फ, मतलब कार्बन कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता है, बिल्कुल बनाता है ये, बल्कि दोनों साइड बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया है। कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सही है। तो ये वाला कौन आता है? असर्शन इज रॉन्ग, फॉल्स, बट रीजन इज ट्रू, सो दिस विल बी द डी पार्ट। सोप गिव्स ए रेड कलर विथ ब्लू लिटमस, सोप जो होते हैं वो बेसिक, ऑब्वियसली एसिडिक होता तो हम उसे नहाने के लिए नहीं यूज नहीं करेंगे। सोप अगर बेसिक है तो कभी रेड कलर नहीं देगा। सोप इज बेसिक इन नेचर, वेरी गुड। सो इसका मतलब है क्या आंसर हो गया? डी, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। While bathing, foam is formed with difficulty. Insoluble substance remains after washing with water. इसका मतलब है हार्ड वाटर होगा। Less formation of foam, insoluble substance due to the reaction of soap with calcium and magnesium, जो कि हार्डनेस को करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है दोनों, और यही एक्सप्लेन भी करता है। तो दिस विल बी द ए। फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछा गया है कि नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। आप देखो सीओ, सीओ किसको रिप्रेजेंट करता है? कीटोन। COH कार्बोक्सिलिक एसिड, बच्चे क्या करते हैं? ओनली एसिड लिखते हैं। ओनली एसिड मत लिखना बेटा, क्योंकि एसिड तो H2SO4 H+ जिसमें भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। दिस इज योर आल्डिहाइड एंड दिस इज योर अल्कोहल। नेम ऑफ द कंपाउंड भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपको नंबर देख के ही, जैसे आप देखिए 1 2 3 4 है, 4 है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या होगा? ब्यूट होता है। सो ब्यूटाइन, इस टाइप के आपको करना है। अब यहां पे एक क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिए, राइट द सेकेंड मेंबर ऑफ कीटोन। अब कीटोन में फर्स्ट मेंबर ही CH3COCH3 है, 3 मेंबर है, तो सेकेंड मेंबर में 4 होगा, CH3 CH2, क्योंकि होमोलोगस सीरीज है तो नेक्स्ट मैंने ज्वाइन कर दिया CH2। 4 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे हम? ब्यूटानॉन। बच्चे लिख देते हैं इथानॉन, इथानॉन तो प्रेजेंट भी नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। थर्ड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड मेंबर क्या होगा? फर्स्ट मेंबर आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट मेंबर है HCOH है, तो जो सेकेंड मेंबर है उसमें 2 कार्बन होंगे थर्ड में, तो नेम क्या होगा थर्ड मेंबर? थर्ड मेंबर होगा CH3 CH2 COH, तो 3 कार्बन हो गए थर्ड मेंबर में, दैट इज प्रोपानोइक एसिड। सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल, पहला मेंबर मिथानॉल होता है तो सेकेंड मेंबर इथानॉल होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है आप देखिए 23 है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल और रिएजेंट रिटर्न ऑन द आरोज। ये क्या है? ये किस हिसाब से काम करता है? ये ऑब्वियसली कैटलिस्ट के हिसाब से काम करता है। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से यूज होते हैं। और ये वाटर को रिमूव करने के लिए, सो दिस इज योर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के हिसाब से यूज होता है। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? आप बिल्कुल ऐसे लिखोगे, निकल दैट इज द कैटालिस्ट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आपको पूरा लिखना पड़ेगा आप, क्योंकि अगर ऐसे ही लिख दिया ओनली, आपने कुछ नहीं लिखा, आपने निकल नहीं लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखा, सिंपली लिखा कैटालिस्ट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो एग्जामिनर है उन्हें कैसे पता चलेगा किससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हो और किससे डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 29 दे सकते हो, रेना व्हाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शन हीटिंग ऑफ सब्सटेंस X विथ विनेगर लाइक स्मेल। विनेगर लाइक स्मेल कौन होगा? ऑब्वियसली इथानोइक एसिड होता है, सो दिस इज द X with a substance Y which is used plus industrial solvent। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट कौन होता है? C2H5OH, अल्कोहल। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब प्रेजेंस होते हैं वाटर बाथ में, तो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, अब नेम ही स्वीट स्मेलिंग जेड है,
तो ये क्या हो गया, एस्टर हो गया, CH3CO C2H5। ठीक है, अब इसका अगर आप फॉर्मूला देखोगे जो आपको गिवन है वही है, C4H8OH। फिर उसके साथ उन्होंने कहा कि अगर कॉस्टिक सोडा मतलब ये जेड हो गया, कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो तो फिर से आपको यही चीज मिल जाएगा, मतलब वही एसिड एंड अल्कोहल, जिस चीज से ये बने थे अब वही चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स एंड वाई एंड जेड को आपको आइडेंटिफाई करना है एंड इलुस्ट्रेट द चेंज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केमिकल इक्वेशन। अब ये सारे इक्वेशन को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां तक तो ये लिख दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जब मान लीजिए ये वाला रिएक्शन आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे CH3COO, मतलब इंडिविजुअल रिएक्शन को अलग अलग से आपको लिखना है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो अब आप लिखोगे CH3COH प्लस C2H5OH प्लस सोडियम कार्बोनेट भी बनता है, लेकिन अगर आप नहीं लिखोगे स्टिल यू विल गेट मार्क्स। दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हेलो बच्चों, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास है, तो लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं चैप्टर 4 दैट इज योर कार्बन कंपाउंड से। अब देखिए ये क्वेश्चन है, A एंड B आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। इसका मतलब क्या है, ये A है, ये B है, और A जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन है, मतलब फैटी एसिड का। तो A क्या हो गया, ऑब्वियसली क्लींजिंग एजेंट लिखा हुआ है तो सोप एंड डिटर्जेंट है, तो A हो जाएगा सोप। B जो होता है सल्फोनिक एसिड का होता है, तो B हो गया हमारा डिटर्जेंट। तो A एंड B हो गया। और इसमें एक और पूछा है, व्हिच वन ऑफ A और B प्रिफर एज ए क्लींजिंग एजेंट यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर और हैंड पंप। ये जो बोरिंग वाटर होते हैं ये ज्यादातर हार्ड वाटर होते हैं, तो हार्ड वाटर में कौन काम करेगा, ऑब्वियसली डिटर्जेंट, दैट इज द B। सो हु विल वर्क मोर एफिशिएंटली, दैट इज अ डिटर्जेंट। और क्यों करेगा, क्योंकि इट डज नॉट फॉर्म स्कम, इट डज नॉट फॉर्म scum with the calcium and magnesium ion present in the hard water. सेकेंड क्वेश्चन है, इलाबोरेट ऑन द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग एक्शन, मतलब मिसल फॉर्मेशन करके आपको दिखाना है कि सोप मॉलिक्यूल जो क्लींजिंग एक्शन दिखाता है तो उसको आप बिल्कुल डायग्राम बना के कि ये आपका लेड ऑयल है, ये आपका हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट आपको शो करना है। ठीक है, आप चाहो तो इसी के अंदर लिख सकते हो कि ये आपका हाइड्रोफोबिक है, एंड आप चाहो यहाँ पे लिख सकते हो हाइड्रोफिलिक है, एंड ये जो टोटल है दैट इज द मिसल फॉर्मेशन है। आपको करके ये दिखाना पड़ेगा। अब चाहे तो बाहर से ऐसे करके दिखाइए कि दिस इज द हेड, दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड दिस इज द टेल एंड दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम एन ईस्टर CH3COCH3, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। ये एक्चुअली एनसीईआरटी में बस एक वर्ड में गिवन है, लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर भी देख लीजिए पूछ लिया है। तो हमें क्या करना है, इसे लिटिल बिट हमें अपना दिमाग लगाना है कि ये जो कंपाउंड आपको दिखा रहा है ये एक एस्टर है। ठीक है, तो अगर हम एस्टर को हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, आप अगर वाटर ऐड करते हो तो वो रिवर्स हो जाता है। जैसे आपको पता है एसिड प्लस अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनाते हैं एस्टर। उल्टा कर दीजिए, एस्टर को वाटर दे दीजिए तो आपको बनेगा एसिड प्लस अल्कोहल। तो इन रिएक्शन को कहा जाता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि ये सोप मेकिंग में यूज होता था पहले। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एस्टर क्या है, एस्टर जो है CH3COOCH3, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। आप देखो बेटा, जो फर्स्ट वाला जो है CH3CO तक ये किस एसिड से आता है, तो ये कौन सा एसिड होगा, CH3COH। ये आएगा आपका अल्कोहल से, CH3OH से। ऐसे आपको करना है कि फर्स्ट पार्ट जो है COO तक वो एसिड से आएगा और ये अल्कोहल से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है, Why is the melting में ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये एक सेकेंड क्वेश्चन, Why is the melting and boiling point of C4H8। C4H8 क्या हुआ, ये एक अल्कीन है, ठीक है, और C3H6 और C2H4, C4H8
कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है। एक आपको ये तो अभी अल्किन के लिए दिया गया है, आप अल्केन के लिए भी पूछा जा सकता है, अल्काइन के लिए भी। जितनी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है जो भी हाइड्रोकार्बन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स जितनी ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज्यादा उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो C4H8 का ज्यादा है इसीलिए। Why you don't see any gradation in chemical properties of homologous series? केमिकल प्रॉपर्टीज में क्यों नहीं होता है? क्योंकि होमोलोगस सीरीज में एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब डिफरेंट होगा। 4 he write the name structure of aldehyde and ketone with molecular formula C3H6O। मतलब एक ही दिया है, अब हमें सोचना है कि ये कौन से एल्डिहाइड बनेगा या कौन से कीटोन बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 कार्बन है, राइट, इसमें है 3 कार्बन। तो पहले कीटोन को देख लेते हैं। कीटोन हमें पता है CO है और इधर हमें मिनिमम एक अल्काइल ग्रुप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो गया? दिस इज योर CH3, दिस इज योर CH3। तो ऑटोमेटिकली वही स्ट्रक्चर आ गया C2H6O। तो ये हो गया कीटोन। एल्डिहाइड कैसे बनेगा? एल्डिहाइड में आप ऐसे कर सकते हो, अच्छे से इसको लिख लेती हूं, CH3 CO CH3। ठीक है, एल्डिहाइड में कौन से ग्रुप होता है? CHO। एक कार्बन तो चला गया, तो 2 कार्बन के लिए CH3 CH2 लिख दीजिए, तो ये दोनों हमारे बनेंगे। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक 2 कार्बन एटम है और उसका जो नेम है ऑल होके खत्म हो रहा है। ऑल क्या हो गया? अल्कोहल। 2 कार्बन वाला कौन होगा? ऑब्वियसली CH3 CH2OA, जिसको हम इथानॉल कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन में लास्ट जो वीडियो है उसमें मैं कर चुकी हूँ, जिसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह आप चाहे तो उसे देख सकते हो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला वीडियो में है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा है। कंसीडर द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, स्टेट द नंबर ऑफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C3H6। 636 प्रोपीन होता है। ठीक है, तो 3 कार्बन है, राइट, और एक में जरूर डबल बॉन्ड होगा। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? दैट इज योर CH2 CH CH3। और बताइए किसमें डबल बॉन्ड कितनी है? 1 है। दैट इज योर। राइट द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज इन विच द कार्बन कंपाउंड C4H6 बिलोंग। C4H6 क्या होता है? अल्काइन। C4H6 मतलब अल्काइन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ब्यूटाइन। तो अल्काइन में फर्स्ट मेंबर कौन होता है? इथाइन। और इथाइन का फॉर्मूला क्या है? C2H2। Which one of the above compound forms ring structure of carbon atom? ये एक्चुअली बच्चे ने गलत किया है क्योंकि C6H12 तो अल्कीन है। ठीक है, तो आपको एक्चुअली रिंग स्ट्रक्चर बतानी है। अच्छा, आपके एरोमेटिक तो आपने पढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल सही है। C6H12 होता है बेंजीन का। देखिए, ये एक हटके क्वेश्चन आया है जो कि आपको एरोमेटिक या ऐसे कंपाउंड नहीं पढ़ाया गया। बेंजीन क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 3 डबल बॉन्ड होता है और 1 2 3 4 5 6, और हर जो है हाइड्रोजन कार्बन है इसके साथ एक एक हाइड्रोजन मिलाया गया है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है C6H6। जैसे बच्चे ने C6H12 लिखा है तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो दोनों हमारी रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये भी रिंग स्ट्रक्चर है और ये भी रिंग स्ट्रक्चर है, दोनों रिंग स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द इज ए मेंबर ऑफ अल्केन। अल्केन ऑब्वियसली CnH2n+2 है, तो दिस इज द अल्केन। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। Which of the following statements are usually correct? These are poor conductor of electricity, बिल्कुल। These are good conductor of electricity, नहीं। These are strong force of attraction, नहीं, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो वीक फोर्स है। तो कौन सही होगा? 1 and 4। So this is the A part is the answer.
अब कुछ अदर क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे एमसीक्यू अगर हम देखें, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एसिड प्रेजेंट इन टमाटो, टमाटो में कौन सा प्रेजेंट होता है, ऑक्सालिक एसिड। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, इथेनॉल, तो इथेनॉल C2H5 होता है, तो दिस वन। तो ऐसे ही आपके लिए जो है, अब कुछ हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जहां पे जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, तो सोप मॉलिक्यूल हैज ए हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, बिल्कुल सही है, यही वाला ही सही है, क्योंकि हेड जो है वो मिसेल में बाहर की तरफ रहता है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप, जो अल्कोहल होगा उसमें OH होगा, ये कीटोन है, ये नहीं है, दिस इज द अल्कोहल, तो इसी में होगा। Oils and treating with hydrogen in presence of palladium nickel catalyst form fats is an example of, मतलब अल्किन प्लस हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, सो दिस इज एन एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जैसे अल्कोहल है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन हो रहा है अल्कालाइन KMnO4 में और इथानोइक एसिड बन रहा है, तो आप बताइए अब अल्कालाइन KMnO4 ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, तो दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आसोसन रीजन क्वेश्चन, जहां पे मार्क्स लूज करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, ग्राफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या रीजन आसोसन को जस्टिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो कौन सा होगा, बोथ आर करेक्ट है, बी वाला पार्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, कार्बन फॉर्म्स मिलियन कोवैलेंट कंपाउंड, वेरी गुड। कार्बन हैज टेट्रावैलेंसी कैटेनेशन, इसी की वजह से ही तो मिलियंस कंपाउंड बनाता है, तो आंसर क्या होगा, ए। कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स ओनली बट नॉट विद इटसेल्फ, मतलब कार्बन कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता है, बिल्कुल बनाता है ये, बल्कि दोनों साइड बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया है। कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सही है, तो ये वाला कौन आता है, assertion इज रॉन्ग, फॉल्स, बट रीजन इज ट्रू, सो दिस विल बी द डी पार्ट। सोप गिव्स ए रेड कलर विथ ब्लू लिटमस, सोप जो होते हैं वो बेसिक, ऑब्वियसली एसिडिक होता तो हम उसे नहाने के लिए नहीं यूज नहीं करेंगे, सोप अगर बेसिक है तो कभी रेड कलर नहीं देगा, सोप इज बेसिक इन नेचर, वेरी गुड। सो इसका मतलब है क्या आंसर हो गया, डी, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। While bathing, foam is formed with difficulty. Insoluble substance remains after washing with water. इसका मतलब है हार्ड वाटर होगा। Less formation of foam, insoluble substance due to the reaction of soap with calcium and magnesium, जो कि हार्डनेस को करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है दोनों, और यही एक्सप्लेन भी करता है, तो दिस विल बी द ए। और फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछा गया है कि नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। आप देखो CO, CO किसको रिप्रेजेंट करता है, कीटोन। COH कार्बोक्सिलिक एसिड, बच्चे क्या करते हैं, ओनली एसिड लिखते हैं, ओनली एसिड मत लिखना बेटा, क्योंकि एसिड तो H2SO4 H+ जिसमें भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। दिस इज योर आल्डिहाइड एंड दिस इज योर अल्कोहल। नेम ऑफ द कंपाउंड भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपको नंबर देख के ही, जैसे आप देखिए 1 2 3 4 है, 4 है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या होगा, ब्यूट होता है, सो ब्यूटाइन, इस टाइप के आपको करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिए, राइट द सेकेंड मेंबर ऑफ कीटोन। अब कीटोन में फर्स्ट मेंबर ही CH3COCH3 है, 3 मेंबर है, तो सेकेंड मेंबर में 4 होगा, CH3 CH2, क्योंकि होमोलोगस सीरीज है तो नेक्स्ट मैंने ज्वाइन कर दिया CH2। 4 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे हम, ब्यूटानॉन, बच्चे लिख देते हैं इथानॉन, इथानॉन तो प्रेजेंट भी नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। थर्ड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड मेंबर क्या होगा, फर्स्ट मेंबर आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट मेंबर है HCOH है, तो जो सेकेंड मेंबर है उसमें 2 कार्बन होंगे थर्ड में, तो नेम क्या होगा थर्ड मेंबर, थर्ड मेंबर होगा CH3 CH2 COH, तो 3 कार्बन हो गए थर्ड मेंबर में, दैट इज प्रोपानोइक एसिड। सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल, पहला मेंबर मिथानॉल होता है, तो सेकेंड मेंबर इथानॉल होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है आप देखिए 23 है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल और रिएजेंट
रिटर्न ऑन द आरओज। ये क्या है, ये किस हिसाब से काम करता है? ये ऑब्वियसली कैटलिस्ट के हिसाब से काम करता है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से यूज होते हैं। और ये वाटर को रिमूव करने के लिए, सो दिस इज योर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के हिसाब से यूज होता है। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? आप बिल्कुल ऐसे लिखोगे, निकल दैट इज द कैटालिस्ट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आपको पूरा लिखना पड़ेगा आप, क्योंकि अगर ऐसे ही लिख दिया, ओनली आपने कुछ नहीं लिखा, आपने निकल नहीं लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखा, सिंपली लिखा कैटालिस्ट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो एग्जामिनर है उन्हें कैसे पता चलेगा किससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हो और किससे डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 29 दे सकते हो, रेना व्हाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शन हीटिंग अप सब्सटेंस X विथ विनेगर लाइक स्मेल। विनेगर लाइक स्मेल कौन होगा? ऑब्वियसली इथानोइक एसिड होता है। सो दिस इज द X with a substance Y which is used plus industrial solvent। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट कौन होता है? C2H5OH, अल्कोहल। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब प्रेजेंस होते हैं वाटर बाथ में, तो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, अब नेम ही स्वीट स्मेलिंग जेड है, तो ये क्या हो गया? एस्टर हो गया, CH3CO C2H5। ठीक है, अब इसका अगर आप फॉर्मूला देखोगे जो आपको गिवन है वही है, C4H8OH। फिर उसके साथ उन्होंने कहा कि अगर कॉस्टिक सोडा मतलब ये जेड हो गया, कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो तो फिर से आपको यही चीज मिल जाएगा, मतलब वही एसिड एंड अल्कोहल, जिस चीज से ये बने थे अब वही चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स एंड वाई एंड जेड को आपको आइडेंटिफाई करना है एंड इलुस्ट्रेट द चेंज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केमिकल इक्वेशन। अब ये सारे इक्वेशन को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां तक तो ये लिख दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जब मान लीजिए ये वाला रिएक्शन आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे CH3COO, मतलब इंडिविजुअल रिएक्शन को अलग अलग से आपको लिखना है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो अब आप लिखोगे CH3COH प्लस C2H5OH प्लस सोडियम कार्बोनेट भी बनता है, लेकिन अगर आप नहीं लिखोगे स्टिल यू विल गेट मार्क्स। दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।